अस्सलाम वालेकुम जी। अली इमाम एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आज जिस मेडिसिन की हम बात करेंगे वो बेसिकली बूढ़े अशख़ास के लिए, ख़ास तौर पर उन बूढ़ी ख़वातीन के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा जिनका वज़न हो गया है, चलना फिरना मुश्किल है। अच्छा, इसके अंदर जो 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 मेन जो इस दवा का ख़ासा है ना, जो वो सिम्पटम्स को कवर करती है, वो है ज़हनी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी। यानी कि जो जो ज़ईफ़ लोग जो ज़ईफ़ ख़वातीन ऐसी हों जो कि ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर हो चुकी हों और जो कि जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हो चुकी हों। और इसके अंदर जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कमज़ोरी, सुस्ती, वेरीनेस, लेथार्जी होना, मतलब कुछ करने का दिल न चाहना, सुबह उठे तो उठा ना जाए, शदीद कमज़ोरी, शदीद नकाहत। अ, दूसरी चीज़ जो इसमें एक सबसे जो बड़ी सिम्पटम्स के तौर पे जो आती है, जो ये दवा बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है, वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक डायरिया। जी हाँ, यानी कि इतना क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो कि जब पेशेंट वॉशरूम में जाए तो उसको पसीना आ जाए, एक्सर्ट करे वो, फिर भी पखाना जो है वो स्टूल जो है वो पास आउट ना हो सके ना, उसकी वजह से शदीद और नक्काहत बढ़ जाए। ये कुछ इस दवा की मेन सिम्टम्स हैं। और इसका नाम है एलोज़। जी हाँ, इस दवा का नाम एलोज़ है। ये हम 30 से और 200 इससे ज़्यादा की पोटेंसी हम यूज़ नहीं करते हैं। पेशेंट को देख के हम जो है वो पोटेंसी और उसकी जो रिपिटिशन है वो सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो है वो खाने-पीने का दिल नहीं करता है। और स्टूल होने से पहले शदीद तकलीफ़ होती है। यानी कि स्टूल जब तक नहीं हुआ है तो, और जब हो रहा होता है, आप जब स्टूल पास कर रहे होते हैं तो शदीद दर्द की कैफ़ियत होती है, लेकिन उसके बाद ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये भी एक सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो सिम्पटम है कि जैसे ही आपने स्टूल पास कर लिया तो वो तमाम सिम्पटम्स गायब हो जाते हैं। और लेकिन जब तक कब्ज़ की शिकायत रहती है तो पेशेंट बहुत परेशान लगता है, वो अपने आप को कर्स कर रहा होता है। वो अपने आप को जो है कह रहा होता है कि किस मुसीबत में फँस गया हूँ मैं। वो दूसरों को यानी कि कोई कुछ नहीं कह रहे होते, बल्कि जो चिड़चिड़ाहट का इज़हार है, जो झिंझलाहट का इज़हार है, वो अपने ऊपर कर रहे होते हैं। कैलकेरिया कार्प हमारी दवा है, उसके अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ इसकी सिचुएशन पाई जाती है। यानी कि वो कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट है, वो 4 से 5 दिन स्टूल पास नहीं करेगा, लेकिन वो कहता है डॉक्टर साहब आई एम टोटली फाइन, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इसमें परेशानी। लेकिन एलोस का जो पेशेंट है, वो जहाँ 2 दिन गुजरे नहीं, जहाँ 1 दिन गुजरा नहीं कि उसको शदीद बेचैनी और परेशानी शुरू हो जाती है कि जी स्टूल पास नहीं हुआ। सबसे आखिरी और जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक और चीज़ जो ये दवा कवर करती है, वो है पाइल्स का, हेमोराइड्स का होना। और उसमें जो है ना वो आपकी जो पखाने की जो जगह है, उस वहाँ पे जो जो गुच्छेदार अंगूर की सूरत में जो है वो हेमोराइड्स होते हैं, और वो नीले कलर के होते हैं, और वो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। ये इसकी मेन किताबों में इस हवाले से इस दवा के लिखा हुआ है। और ऑब्वियसली वो शदीद दर्द भी पैदा करते हैं। तो ये मैंने आपसे जो है एलोस के हवाले से कुछ मोटी मोटी बातें आपसे मुख्तसरन बयान की हैं। ऑल्दो कि ये दवा बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है, लेकिन जो मेन एरिया जो ये कवर करती है उनमें से कुछ मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है। डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूँ कि ये सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए है, आपको पता होने के लिए है। बाकी जब भी अपना कभी इलाज कराएँ तो वीडियोज़ देख के और मेडिसिन्स अपने पास से ओवर द काउंटर जाके मत खरीदें, बल्कि किसी फ़िज़िशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। हाँ, ठीक है, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स मैं भी बताता हूँ, और तो वो आप 1 से 2 दिन आप उसको खाली यूज़ करके देख सकते हैं कि अगर उसमें फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि जाके किसी होम्योपैथिक फ़िज़िशियन को ज़रूर जाके चेक कराएँ और उनको बताएँ और मशवरा लें। ठीक है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।